हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा किसी भी प्राइवेट कंपनी को, वो फटाफट से अपना काम शुरू कर सकती है। अब ये मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया है। आप सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करके नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल and issuing of prospectus cannot start its business immediately after the incorporation। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी तो शुरू कर सकती है, मगर दूसरी तरफ जो भी पब्लिक कंपनी है, जो जो शेयर कैपिटल से शुरू होगी, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। वो इमीडिएटली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना काम शुरू नहीं कर सकती। इट मस्ट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस, उसको सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है। In order to obtain the certificate of business, company must file with registrar of companies the following documents। तो इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए उस पब्लिक कंपनी को फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? अ डिक्लेरेशन बाय अ डायरेक्टर इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड that every subscriber to the memorandum of association paid the value of the shares agreed to be taken by him and paid up share capital of the company is not less than 5 lakh rupees in case of public company and not less than 1 lakh rupees in case of private company on the date of making this declaration। तो थोड़ा लंबा हो गया, इसको शॉर्ट कर देता हूँ कि जितने भी उसके डायरेक्टर हैं उनको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जिनके नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं, कि भाई जितने भी उनके शेयर्स हैं उन्होंने फुली पेड अप कर लिया है और जो उनका जो पेड कैपिटल है वो 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए बात? और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ये 1 लाख होता है। ठीक है, तो उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। द कंपनी हैज फाइल्ड with the registrar a verification of its registered office within a period of 30 days of its incorporation in such a manner as may be prescribed। सिंपल वर्ड्स में रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा कि भाई हमारा ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, विद इन 30 डेज कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विल स्क्रूटनाइज करेगा, देखेगा भाई अच्छे से है डॉक्यूमेंटेशन, दीज डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड देन दे आर इन ऑर्डर। ही मतलब जो प्रॉपर ऑर्डर में लगे हुए डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर कोई मिसिंग नहीं है, देन ही और शी shall issue a certificate of commencement of the business। तो वो बिजनेस को शुरू करने का एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। द कंपनी becomes entitled to start its business with effect from the date mentioned in this certificate। तो पब्लिक कंपनी जो इस सर्टिफिकेट में डेट मेंशन्ड है उसके हिसाब से काम शुरू कर देगी। प्राइवेट कंपनी को जैसे ही इनकॉर्पोरेशन मिला वो काम कर सकती है। द सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट that the company has complied with all the legal formalities and it is लीगली एंटाइटल टू कमेंट द बिजनेस। तो जो सर्टिफिकेट होगा वो एक प्रूफ होगा कि भाई कंपनी ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर ली है, सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है जमा करा दी है, और ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि जो उसकी जो लीगल एंटिटी है वो है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पेपर में किस हिसाब से लिखनी है मैंने उसी हिसाब से बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट मैं टॉपिक लेके आऊंगा डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।